हम उस शख्सियत को दावत देने जा रहे हैं जो कानून की बारीकियों से भी वाकिफ है और समाज की नब्ज भी गहरी नजर रखते हैं, जिन्होंने दलील को वक़ार बख्शा, कानून को खिदमत का जरिया बनाया और क़यादत को अमानत समझ कर निभाया। वो जिनकी गुफ्तगू में अक्ल की पुख्तगी है और खैर मिल्लत का दर्द भी। मैं नहायत अदब व एहतराम के साथ एडवोकेट नियाज मोमिन साहब से दरख्वास्त करता हूँ, जो भिवंडी वीवर्स एजुकेशन सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट है, इस शेर के साथ सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ, सो हम भी मौजे से अपने हुनर के देखते हैं। मौलाना रूमी फरमाते हैं, वजूद आदमी रुतबे कमाल करा कमाल निदारी कमाल मुतामस। आदमी जो कमाल है इश्क ही से कमाल तक पहुंचता है। अगर उसमें ये कमाल नहीं रखता तो फिर तेरा कमाल ही नुकसान है। ये बात हमारे लिए काबिल तारीफ है, काबिल रश्क है, काबिल तकलीर है कि हमारे ही अदारे के उस्ताद फज्जाद मोमिन सर ने पुरानी तालीमात पर मबनी किताब लिखी, जिसे पढ़ने और याद करने से मज़हब इस्लाम की मालूमात में इजाफा होता है और वो हर इंसान को राह बताती। कुरान में कई जगहों पर और खासकर सूरह निसा आयत नंबर 105 में ये हुक्म दिया गया है अल्लाह की तरफ से कि दीनी और दुनियावी मामलात का फैसला कुरान के हुक्मों के मुताबिक किया जाए। लिहाजा जिंदगी के सारे दुनियावी दीनी मसाइल का हल कुरान में मौजूद है। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 2 में अल्लाह ताला ने लिखा है कि कुरान को हमने अरबी जुबान में नाजिल फरमाया। इस तरीके के जो अरब ममालिक हैं उन्हें आसानी हुई कि वो अरबी पढ़कर समझ सकते हैं, लेकिन दुनिया के दूसरे तमाम ममालिक में उसका तर्जुमा उसी मुल्क की जुबान में किया जाता है और पढ़ा जाता है। इसी तरीके से हमारे मुल्क में हम उर्दू तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ते हैं, लेकिन हम तर्जुमा पढ़ने में कोताही करते हैं। हम कुरान पढ़ते रहते हैं लेकिन हम तर्जुमा पढ़कर समझ नहीं पाते। मुझे बचपन से कुरान पढ़ने की आदत थी, लेकिन तर्जुमा और तफसीर वगैरह मैंने कभी पढ़ा नहीं था। अपनी वकालत के दौरान, इस वकालत के पेशे में भी मैं मोहम्मद लॉ अंग्रेजी में पढ़ा करता था, लेकिन तफसीर और तर्जुमे में और मालूमात हासिल करने के बाद मैं उन मुकदमों में जहाँ आमतौर पर इस्लामी मसाइल थे, मैं उन्हें वहाँ कोर्ट में कुरान तर्जुमे के साथ पेश करता था जज के सामने, या तो वो इंग्लिश में होता था या मराठी में पर। चंद सालों पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि फैयाज सर ने जो किताब लिखी है पुरानी मालूमात की, इससे हमको कितना फायदा हो सकता है। चंद सालों पहले डीसीपी ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर पुलिस के ऑफिस से मुझे फोन आया। उनके पीए ने किया कि कमिश्नर साहब आपको याद कर रहे हैं, किसी मसले पर गुफ्तगू करना। मैंने कहा जरा बताओ तो क्या है। उन्होंने कहा कि बकरा ईद के मौके पर गांव से
संगठनों ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, हजारों ने एक अर्जी भेजा है कि कुरान में तो भैंस वगैरह दबे करना या कुर्बानी करने का कोई हुक्म नहीं है, तो इसलिए इसको बंद किया जाए। मैं जब गया वहां तो मुझे कमिश्नर साहब ने कहा कि मोमिन साहब हमें कोई मराठी तर्जुमा मिले तो हम इसका जवाब ऊपर जमा कर दें ऑफिस में और ये मसला अच्छी तरीके से हल हो जाए। लिहाजा मैंने उनसे कहा कि मैं कौन सा कुरान, किस तर्जुमे का कुरान आपके पास लेकर आऊं। मैं अपनी लाइब्रेरी में उर्दू, हिंदी, मराठी और इंग्लिश 4 तर्जुमे रखता हूँ। कभी कोर्ट में भी मुझे काम आती है। लिहाजा मैं जब वहां गया तो उन्हें मैंने बताया कि कुरान में इसका जिक्र है, जो चौपाए जानवर का हम उसको दबा कर सकते हैं, खा सकते हैं, उनका जिक्र है। भेड़, बकरी, ऊंट और गाय, बैल, भैंस, इनके नर और मादा दोनों हम दबा कर सकते हैं कुर्बानी के तौर पर। अब मैं ये भी बता दूं कि मुझे ये मालूमात कैसे हासिल हुई। कोरोना के जमाने में जब कुछ काम नहीं था, कोर्ट कचहरी बंद हो गए थे, तो मैं बहुत परेशान था कि अब क्या करूं। 6 महीने तो खिदमत में, दवाइयों बांटने में निकल गया। उसके बाद 6 महीने में बड़ा परेशान था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुरान का तर्जुमा और तफसीर पढ़ी जाए और उससे मालूमात हासिल की जाए। लिहाजा मैंने एक 200 रुपए के नोटबुक मंगाकर और सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक मैंने कुरान को पढ़ा, उसकी तफसीर बोली और जो मामला जिंदगी के हमारे पे लगते थे, तो जिंदगी में हम जिसकी जरूरत थी, उन मामलात को मैंने उस नोटबुक में एक तरफ सूरह फातिहा आयत नंबर और उसके बाद मुख्तसर उसका मैं तर्जुमा लेके जा सकता था। इस तरीके का मुझे 4 से 5 महीने लगे, लेकिन मैंने बाकायदा और बहुत बारीकी से मैंने उसका तर्जुमा पढ़ा और लिखा। तो मुझे याद था, मैंने डिप्टी साहब को बताया कि ऐसा कुरान में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जेरॉक्स ला कर दो। मैं मराठी और इंग्लिश दोनों कुरान के सभी के जेरॉक्स लेकर और दोनों कुरान भी लेकर साथ में गया और उन्हें बताया। तो ये एक पूरी कौम को इसका फायदा हुआ कि जो पाबंदी लग सकती थी, ये जो तनाज़े पैदा हो सकते थे, वो नहीं हुए। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने जो काम किया है उससे मेरी कौम को फायदा हुआ और इस मुल्क में, इस शहर में कोई तनाज़ा पैदा नहीं हुआ। तो इस तरीके से अगर हम कुरान का तफसीर कुरान की पढ़ते रहे तो हमारे रोजमर्रा जिंदगी के जो मसाइल हैं वो हम उससे हल कर सकते हैं। क्योंकि मुझे कुरान की पढ़ने की और उसका मतलब समझने की, तफसीर समझने का बहुत तजस्सुस रहता था। मसलन हम 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन वो नमाजें किसने तय किया, कैसे तय किया, तो इसका जिक्र भी कुरान में है। नमाज, रोजा, हज, ये तमाम बातें तो उसमें है पता है, लेकिन कुरान में सूरह काफ की आयत नंबर 39 में कि सूरज निकलने से पहले, सूरज छुपने से पहले रात की नमाजें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ये सब उसमें लिखा हुआ है। हम नमाज से पहले वजू भी करते हैं, लेकिन वजू क्यों करना चाहिए, इसका जिक्र कुरान में है कि वजू करना जरूरी है और उसका तरीका भी कुरान में लिखा है कि हमें दोनों हाथों को पौने तक धोना चाहिए, पेशानी से हड्डी तक चेहरा धोना चाहिए, पैर धोने चाहिए। ये हमें मालूमात नहीं है। हम इस्लामिक किताबों में ये पढ़ते हैं कि वजू करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए,
लेकिन कुरान में ये हुक्म है, ये हमको जानना जरूरी है। अब इसी तरीके से मैं एक और छोटा सा वाक़या बता रहा हूँ। एक कुछ सालों पहले कर्नाटक में एक बच्ची जो बुर्का पहनकर कॉलेज में तालीम के लिए जा रही थी, उसे रोका गया। चंद लोगों ने उसके सामने नारे भी लगाए, तो उसने बहुत बोल्डली, बहुत बहादुरी से उसने की अल्लाह अकबर गई। और उसके बाद ये मसला हाई कोर्ट तक गया कि बुर्का जरूरी है, पर्दा जरूरी है। तो पर्दे का जो हुक्म है वो 2 जगहों पर आया है कुरान में। एक तो ये कि मुस्लिम औरतों को सीने पर दुपट्टा रखना चाहिए, ये उसका तर्जुमा मैंने पढ़ा। और दूसरा कि चादर को अपने सरों से नीचे झुका कर ले ताकि चेहरा की ढक जाए। तो जब ये मसला पैदा हुआ तो बहुत ज्यादा मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, अखबारों में इसकी चर्चा होने लगी। तो मैंने उस वक्त एक वीडियो देखा था कि एक मुस्लिम फैशनेबल औरत बम्बई की, उसने अपने फोटो के साथ ये लिखा था कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि मुसलमान की औरतों को पर्दा करना चाहिए। ये पढ़ने के बाद मुझे बहुत, मैं बिल्कुल तलमला गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब देखा है तो मैंने उसको उसी मैसेज का रेफरेंस देकर मैंने उसको जवाब लिखा कि मोहतरमा आपने कुरान पढ़ा नहीं है। आप कुरान की आयत सूरह नूर आयत नंबर 31 और सूरह अल-अहज़ाब सूरह नंबर 59 ये आप पढ़ लें। मैं आपको, अगर आप बता देंगे तो मैं आपको ये भेज सकता हूँ। लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे उसका फोटो निकाल कर उसको, उस औरत को मैंने जवाब लिखा। और उसके बाद जब ये मसला हाईकोर्ट में, कर्नाटक के हाईकोर्ट में जब शुरू था, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत से अखबारात में और बहुत से मैसेजेस से हो सकता है कि कोर्ट भी गुमराह हो जाए और ये इस पर गलत फैसला होगा। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि इन तमाम पर्दे की आयतों का और उसका तर्जुमा मैं कर्नाटक के किसी वकील के पास भेजूं। मैं ये कोशिश में था। मुझे याद आता है कि मेरे एक दोस्त हैदर मोरी, उनकी बहन बेंगलोर में ब्याही गई थी और उनके जो शौहर थे वो वहाँ के अच्छे बिजनेसमैन थे। इसलिए मैंने वो तमाम कागजात और उसके नकूल मैंने उनको भेजा है बेंगलोर में। और मेरे दोस्त से कहा कि आप वहाँ पर किसी मुस्लिम वकील या वो वकील जो इस केस में हिस्सा ले रहा है उस तक पहुँचाए ताकि कोर्ट को गुमराह ना किया जाए। इस तरीके से मुझे बहुत खुशी हुई कि वो मसला भी हल हुआ कर्नाटक हाई कोर्ट का। और मैंने अपने फर्ज को मैंने अदा किया है। मुझे आखिर में मैं फैयाज मोमिन के इस कारनामे को सराहता हूँ कि ऐसी किताबें, ऐसी मालूमात, ऐसे तर्जुमे, ऐसे क्विज, ये हम लोगों को जो और दूसरे टीचरों को भी इस तरीके का कदम उठाना चाहिए। मैं अपने इस तकरीर को इस शेर पर खत्म करूँगा। फैयाज साहब ने जैसे कि ये पैगाम दिया है, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे, हम परवरिश लोग कलम करते रहेंगे। बहुत बहुत